झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड में सबसे पहले आपको एग्जिट पोल बताते हैं कि झारखंड को लेकर अलग अलग जो एग्जिट पोल आए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज 18 के साथ, जहां एनडीए को बहुमत दिया जा रहा है। 42 से 47 सीटें एनडीए को दी गई है, जबकि इंडी गठबंधन को 25 से 30, अदर 1 से 4। और यहां कहा जा रहा है कि झारखंड के अंदर मुकाबला एक तरफा रहेगा, बीजेपी वहां जीतेगी। लेकिन वहां हम जैसे हम शुरू से कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन बीजेपी की जीत और हार दोनों के बीच में खड़ी है। बिल्कुल, और ये अगला देख लेते हैं। देखिए पी मार्क क्या कहता है और इसका एग्जिट पोल, जहां पर एनडीए को ये भी 31 से 40 सीटें दे रहा है, इंडी गठबंधन को 37 से 47 सीटें दे रहा है। यहां पर ये इंडी गठबंधन को मजबूत दिला रहे हैं, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा वो तो 41 का है झारखंड में, और अदर्स में यहां पर एक भी सीट नहीं दे रहा है, यानी कि जो सीटें बटी है वो एनडीए और इंडी गठबंधन में ही बटी है। तो ऐसे में देख रहा होगा कि पी मार्क का क्या, हालांकि बीजेपी या एनडीए की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है विजयन कि हम एक तरफा झारखंड में सरकार बना रहे हैं, 2/3 से हम जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ये आंकड़े कम से कम ये तो नहीं दर्शा रहे। ठीक है, चाणक्य का एग्जिट पोल जरा देखिए। एनडीए 45 से 50, इंडी 35 से 38 और अदर 3 से 5। यहां बहुमत एनडीए की तरफ है, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि भाई वहां एनडीए और इंडी नहीं है श्वेता, यहां जेएमएम प्लस कर सकते हैं हम, और उधर बीजेपी प्लस, क्योंकि मैक्सिमम सीटों पर जेएमएम वहां लड़ रही है। और कहा जा रहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिंहासन की कुर्सी पर जाने से कोई रोकेगा तो वो सीटें रोकेगी जहां कांग्रेस फाइट कर रही है, क्योंकि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से चुनाव लड़ा, शिबू सोरेन जिस तरीके से जेल गए, कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से टेक ओवर किया, वहां कहा जा रहा था कि अगर वो खुद अपने दम पर लड़ते तो परिणाम हो सकता है और बेहतर होते। बिल्कुल। और पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल क्या कहता है, देखिए पीपल पल्स तो कह रहा है कि एनडीए 44 से 53 यानी कि सरकार बना रही है बहुमत के साथ। इंडी गठबंधन की बात करें तो 25 से 37 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही है, अदर्स यहां पर है 5 से 6। 25 से 37 सीटें भी होंगी तो भी 4-5 सीटें अगर चाहिए हो और अदर साथ में आए, यहां पर आंकड़ा कम हो तो भी कुछ भी हो सकता है। तो ये गुणा गणित तो चलेगा, भले ही एक तरफा एग्जिट पोल किसी भी पार्टी के लिए कह रहे हो, अगर मार्जिन दोनों में ज्यादा नहीं है तो। टाइम्स नाउ का सर्वे, एनडीए को 40 से 44 सीटें, इंडी को 30 से 40 सीटें, अदर बहुत ज्यादा वहां दिखाया नहीं जा रहा है कि इन पार्टियों से इतर कोई वहां अस्तित्व रख रहा है, और उसमें निर्दलीय भी माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं है। लेकिन हम फिर भी मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से अगर अदर की जरूरत पड़ी श्वेता, तो बीजेपी इसमें ज्यादा इंपैक्टफुल है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन बहुत देरी से जागता है, और तब तक बीजेपी अपना खेल कर चुकी होती है, और ये पॉलिटिक्स है। अब आप तो ये मान के चलिए कि भले रिजल्ट का भी इंतजार नहीं हो रहा होगा, वहां सब कुछ हो ही रहा होगा, ABCD सब तैयार होगा। और ऐसे में जब आपके पास वक्त भी कम हो और आपको जल्दी सरकार बनाना हो, सब कुछ करना हो, और कहीं कोई कह सकते ढील के लिए वक्त ही ना देना हो, तब इसे मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसमें बीजेपी हमेशा आगे रहती है। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कहता है कि एग्जिट पोल कहता है कि 25 सीटें एनडीए को और इंडी को 53 सीट, यानी एक तरफा यहां पर जेएमएम की मजबूती पर शायद भरोसा जता रहे हैं, और अदर्स में यहां पर 3 सीटें आ रही हैं। तो ये एक्सिस माई इंडिया जरूर एनडीए के साथ नहीं जा रहा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कुछ एग्जिट पोल एक साइड है, कुछ एग्जिट पोल दूसरे साइड है, तो ऐसे में ये कहना कि नहीं, अगर कोई एक परिणाम के साथ जाएगा तो दूसरा भी सामने खड़ा हुआ है, तो आप कैसे भरोसा करोगे, और इसलिए रिजल्ट का इंतजार तो करना ही है। लेकिन इन दोनों का कॉन्फिडेंस देखिए, सी वोटर का भी देखिए, सीधा आंकड़ा दे रहा है कि एनडीए 36, इंडी 26, अदर 19। यहां अदर 19 का मतलब क्या है, ये महत्वपूर्ण है भाई, कि आखिर 19 कौन है जो अदर है, क्योंकि वहां पूरी फाइट है, बीजेपी वर्सेस जेएमएम की बैक टू बैक फाइट है, हर सीट पर फाइट है। ऐसे में 19 कौन है, इस पर दिलचस्पी रहने वाली है, और ये दिलचस्पी हमसे ज्यादा सी वोटर की रहने वाली है, जिन्होंने इस सर्वे को किया है। बिल्कुल, तो सी वोटर का सर्वे तो ये कहता है, और यहां पर मजबूती के साथ इसने अदर्स को दिखा। देखिए दैनिक भास्कर का सर्वे क्या कह रहा है, एनडीए को यहां पर 37 से 40 सीटें, इंडी गठबंधन 36 से 39 और अदर्स में 0 से 2 सीटें, यानी कि 2 सीटें तक जीत सकती है अदर्स। लेकिन यहां पर भी मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 3-3 का अंतर यहां पर दिखा रहा है, और ऐसे में ये तो नेक टू नेक फाइट ही कहा जाएगा विजयन, क्योंकि यहां पर 1-2 सीटें भी इधर उधर होती है तो सरकार इंडी की भी बन सकती है, एनडीए की भी बन सकती है, 2 अदर्स में तो है ही जिनको वो साथ ले सकते हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन जब ऐसे परिणाम आते हैं तो दिलचस्प बहुत होते हैं परिणाम की, आखिर हम मान के चल रहे हैं एक सरकार बन रही है, लेकिन सरकार बनाने में कौन यहां पर सफल हो जाता है, माहिर है, उसके खाते में वो जीत चली जाती है। और ऐसे में अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं तो ये दिलचस्प ही है। देखिए पोल्स और पोल्स को देखिए, एनडीए को जो सीटें दी जा रही हैं वो 33 से 42, इंडी को 30 से 39 और अदर 2 से 6। ये भी बिल्कुल दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के जैसा ही है कि बहुत ज्यादा बहुमत की तरफ कोई है नहीं। हालांकि एक बहुत छोटे से मार्जिन के साथ एनडीए को बहुमत की तरफ दिखाया गया, लेकिन
अगर इसमें 2-3 सीटें भी इधर से उधर होती है तो फिर इनके ऊपर आकर एक बड़ी भूमिका टिक जाएगी कि किसकी तरफ जाते हैं, और जिसकी तरफ जाते हैं उसकी सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल। और अब चलिए झारखंड पर नजर, क्योंकि हम झारखंड की बात कर रहे हैं एग्जिट पोल, और सीट वाइज भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सीट से कि झारखंड में एग्जिट पोल में हार जीत कैसे नजर आ रहा है, एक उसमें भी नजर डाल लेते हैं। क्योंकि हम जैसा कि बोल भी रहे हैं कि बार बार सीट कई ऐसी अहम सीटें हैं जहां पर सीधी फाइट भी नजर आ रही है, कहीं पर निर्दलीय भी खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन किसके साथ वहां के वोटर्स जाएंगे। चलिए अहम इंपॉर्टेंट और हॉट सीट की बात करें और शुरुआत कर लेते हैं बरहेट से। बरहेट विधानसभा सीट से बात करें, हेमंत सोरेन चुनाव यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं भाजपा के गामालिएट हेब्रहम चुनाव हार रहे हैं। ये इस सीट का एग्जिट पोल कह रहा है, और ये सीट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हेमंत सोरेन है। बिल्कुल, और 6 महीने वो जेल रह के आए हैं, तो क्या 5 साल सरकार के लिए वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सवाल है। बहरहाल इसके अलावा अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट है सरायकेला विधानसभा सीट। यहां कौन जीत रहा है? झारखंड की सरायकेला सीट से चंपई सोरेन जीत रहे हैं, और चंपई सोरेन कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए सीएम बने। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। झामुमो के गणेश महाली चुनाव हार रहे हैं, ये एग्जिट पोल के अंदर बताया गया, और अभी तक ये दोनों सीएम एक रह चुके हैं, एक वर्तमान में है। बिल्कुल। और झारखंड के अगले अहम सीट का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सरायकेला सीट का तो हमने एग्जिट पोल देखा, और अगली सीट भी अहम है, और ये सीट है गांडे सीट, जिसका एग्जिट पोल क्या कहता है। देखिए, इस सीट से कल्पना सोरेन जीत दर्ज करने की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और बेहद अहम भूमिका कल्पना सोरेन की रही है, क्योंकि भाजपा की मुनिया देवी यहां पर चुनाव हार रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और कल्पना सोरेन जब जेल गए थे, बिल्कुल, और उसके बाद से कह सकते हैं कैसे टेक ओवर किया, और हालांकि पहले ऐसा लगा नहीं था, लेकिन पूरी तरह से संभाले। अगर स्थिति ऐसी बनती है कि नहीं होते हैं वो, तो भी अगर उनको जेल जाना पड़ता है कुछ भी, तो ऐसा माना जाता था कि उनकी इस राजनीतिक विरासत को कल्पना सोरेन आगे बढ़ा सकती है। लेकिन क्या वहां के वोटर्स ने साथ दिया, ये है मुझे आता है। लेकिन एग्जिट पोल तो कह रहा है कि वो सीट जीत रही है। और उन्होंने अपनी एक और दावेदारी, अगर जेएमएम वहां सरकार बना पाता है और शिबू सोरेन जेल जाते, तो उन्होंने अपने इस पूरे माफ कीजिएगा, बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी पूरी दावेदारी जताई है कि भाई मैं हूं पार्टी को संभालने के लिए। उन्होंने 98 रैलियां की है, और इसलिए यह भी विश्लेषण होगा कि जिन 98 रैलियों को उन्होंने किया उनमें से कितनी जीतती है, क्योंकि बीजेपी से उनके इर्द गिर्द कोई नहीं है। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा है, और वो 65 के आसपास। खुद हेमंत सोरेन ने इतनी रैलियां वहां नहीं की, और वो महिला अस्मिता के साथ चुनाव भी लड़ा गया। और इसलिए कहा जाता है कि अगर 2 और रैली करती तो उन्होंने वो तो सेंचुरी ही मार देती। लेकिन मजबूती के साथ दावेदारी पेश की, मजबूती के साथ वोटर्स के बीच पहुंचे, और इसलिए एग्जिट पोल भी उन्हें उनके सीट से जीतता हुआ दिखा रहा है। चलिए अगले सीट का रुख कर लेते हैं, क्योंकि गांडे सीट पे तो हमने देख लिया कि क्या स्थिति बन रही है, एग्जिट पोल क्या कहता है। लेकिन धनवार सीट की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल में धनवार से भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जीत रहे हैं। जेएमएम प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल कह रहा है इस सीट का। क्योंकि जेएमएम प्रत्याशी, हालांकि जेएमएम भी हर सीट पे मजबूती के साथ टक्कर दे रहा है, लेकिन इस सीट पे जरूर निजामुद्दीन अंसारी हारते नजर आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल कह रहा है। और यहाँ ये भी तय कर लीजिए कि अगर बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी वहां चुनाव जीत रही है, एनडीए चुनाव जीत रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, और इनको लेकर वहां विशेष सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनको आदिवासी चेहरा भी चाहिए, और आदिवासी चेहरे के साथ वो चेहरा भी चाहिए जो वहां सर्वमान्य, और उसमें बाबूलाल मरांडी का नाम फिलहाल सबसे ऊपर है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता चुनाव हार रहे हैं, और जेडीयू से सरयू राय जीत रहे हैं। यहां एक एंट्री जिसको हम अदर के तौर पर देख रहे थे, उसमें एक सरयू राय हो सकते हैं जो जेडीयू की तरफ से जीत रहे हैं। कांग्रेस के बन्ना गुप्ता यहां चुनाव हार रहे हैं। चलिए, तो यहां पर ये टक्कर नजर आती है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं, और अगली सीट, क्योंकि जमशेदपुर पश्चिम की बात हुई और हम जमशेदपुर पूर्व की बात करते हैं, और जमशेदपुर पूर्व से भाजपा की पूर्णिमा साहू चुनाव जीत रही हैं, और कांग्रेस के अजय कुमार हार रहे हैं। तो यहां पर बीजेपी की तरफ सीट जाती हुई नजर आ रही। जमशेदपुर पूर्व सीट की हम बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है कि यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। और अब बात करते हैं उस सीट की जो नाम पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, नाम है जामताड़ा। और जामताड़ा सीट से बीजेपी की सीता सोरेन चुनाव हार सकती हैं, और कांग्रेस के इरफान अंसारी चुनाव जीतते नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो देखिए श्वेता, जब आपको ध्यान होगा कि हेमंत सोरेन जेल गए, तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये भाभी के तौर पर मुख्यमंत्री होनी चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो नाराज होकर बीजेपी में आ गई।
अब अगर ये चुनाव हारती हैं तो इनके पूरे पॉलिटिकल करियर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या वाकई में सोरेन परिवार के साथ ही सियासत को आगे बढ़ाती नजर आएंगी या बीजेपी के अंदर कुछ मजबूती से हारने के बाद भी पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ जनता के लिए कुछ करती नजर आए। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि जब चुनाव के वक्त में आप पाला बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं, तो ये भी एक तरह का सट्टा होता है। या तो आप जीत के उस पार्टी के लिए मजबूती के साथ रहोगे और आपकी आगे का राजनीतिक करियर भी और मजबूत होगा, और या फिर वो खत्म होने या फिर कमजोर होने की श्रेणी में आ जाता है। तो ये दोनों स्थिति बन सकती है और जो ये तय करेगी जीत और हार। हर कोई हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं हो सकता। बिल्कुल, चलिए अगली सीट का रुख कर लेते हैं और अगली सीट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि झारखंड की हॉट सीट की बात कर रहे हैं और उसमें शुमार है सिल्ली सीट। यहां पर आजसू के सुदेश महतो चुनाव जीत सकते हैं तो वही झामुमो के अमित कुमार चुनाव हार सकते हैं। तो यहां पर आजसू विनर के तौर पर आ सकता है, ये एग्जिट पोल कह रहा है सिल्ली सीट को लेकर। हालांकि झामुमो के अमित कुमार चुनाव हार सकते हैं ये जताया जा रहा है, लेकिन क्या मार्जिन हो सकता है और क्या वाकई में ये परिणाम होगा या फिर कुछ बदलाव हो सकता है, परिणाम आने के बाद तस्वीर भी साफ होगी। और आंसू का श्वेता क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन है इसलिए यहाँ आंसू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रहा है। स्टूडेंट विंग है वहां की ये, और वो झारखंड को जब उदय हो रहा था, उसके बनने की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से काफी ज्यादा एक्टिव रही और एक बड़ी भूमिका यकीनन वहां सरकार के अंदर भी निभाती हुई आंसू नजर आ सकती है। लेकिन 2019 का परिणाम क्या है झारखंड का, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे तो जाहिर सी बात है कि जेएमएम वहां सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी 25, आईएनसी कांग्रेस 16 और अदर में 10, और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों गठबंधन के साथ वहां सरकार में रहे, बहुमत के आंकड़े के साथ रहे, और इसलिए बीजेपी को सत्ता जो उनके पास थी उससे हाथ धोना पड़ा और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। इस बार इस पूरे आंकड़े को बदलने और एक बार फिर से अपने मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जबकि अपनी विरासत को संभालने में हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। बिल्कुल, और इसलिए टक्कर तो मजबूती का ही है। लेकिन देखिए